हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 17। राइट, 17 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द ट्राइंगल ए बी सी, समझ लीजिएगा ये जो लिखा है उन्होंने कि इन द ट्राइंगल ए बी सी विद द वर्टाइसिस ए 2,3, B 4,-1 and C 1,2, find the equation and the length of the altitude from the vertex A। क्या करना है आपको? तीन वर्टेक्स दिए गए हैं और आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना करके थोड़ा विजुलाइज करूँ तो इट इज़ लाइक दैट। ए जो है वो 2,3 दिया हुआ है, B is 4,-1 and C is 1,2, and you are supposed to find the altitude from the vertex A। सो यहाँ से जो अल्टीट्यूड ड्रॉ करी है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा उसको हम M बोल देते हैं। आपको पता है कि M जो है वो मिड पॉइंट कभी नहीं होगा, वो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो लेट्स से वो A, B है, क्योंकि ए एम अगर मीडियन होती तो ही एम के मिड पॉइंट हो, मिड एम तो ही एम जो है वो मिड पॉइंट हो सकता था, है ना, और एल्स वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि लेट ए एम बी द मीडियन, अरे मीडियन कहाँ, ये अल्टीट्यूड दिया है ना, बी द अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए वर्टेक्स से ये जो है वो क्या हो जा रहा है, एक अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ की है। लेट एम A,B, एम के कोऑर्डिनेट्स A,B है। अब समझ लो कि मैं आपको जो आपको इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो किसकी, AM की करनी है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि AM इज़ परपेंडिकुलर टू BC, तो हमें तो सिर्फ BC का स्लोप ही फाइंड करना है। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू M इज इक्वल टू, BC का स्लोप आपको इजीली मिल जाएगा। यू हैव दैट इक्वेशन y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। y2 - y1 इज नथिंग बट 2 - -+1 अपॉन 1 - 4, विच मीन्स 3/-3, विच मीन्स -1। सो द स्लोप ऑफ AM, उसको अगर शायद मैं M2 बोलूँ, ये M1 होता तो वो -1 अपॉन M1 होता, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है AM और BC, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ऐसे ही नेगेटिव इन्वर्स होता है, तो वो आपका हो जाएगा +1, ठीक है। तो स्लोप मिल गया, अभी आपके पास वो भी है पॉइंट A, तो इक्वेशन AM का मिल जाएगा, बराबर। M वैसे सपोज करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब इक्वेशन ऑफ AM वो क्या हो जाएगी, y - y0 इज इक्वल टू M2 x - x0। सो ये y - y0 पॉइंट क्या है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 है तो ये 3 हो जाएगा। M जो है वो 1 है और ये x - 2 है, तो ये y - 3 इज इक्वल टू x - 2, x - y -3 + 2 मतलब कि -1, है ना। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। अब आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करना है शायद, है ना। लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑल्सो फाइंड करनी है। देखो लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड मतलब कि आपके पास अगर BC है तो आप A से BC का डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो वो आपका लेंथ हो जाएगा अल्टीट्यूड का। तो पहले तो BC का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो BC का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास स्लोप है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ BC y - y0 M1 x - x0, यू हैव y माइनस कोई भी दोनों में से पॉइंट मैं B लेके जा रहा हूँ तो +1, M इज़ -1 x - 4,
y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 3, जिसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा ये लाइन का इक्वेशन, मतलब कि एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बी सी का। आपको अल्टीट्यूड की लेंथ पूछी गई है, मतलब ये लेंथ पूछी गई है, तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी, राइट। सो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड is d is equal to ax1 plus by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो क्या जाएगा, x की जगह पे आपको ये इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई माइनस 3, तो आपके पास पॉइंट है 2,3, तो ये 2 प्लस 3 माइनस 3 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 2 अपॉन रूट 2 विच मीन्स ये रूट 2 हो जाएगा, राइट। तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इज़ नथिंग बट रूट 2 डी इज इक्वल टू, एंड उसकी इक्वेशन जो थी वो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर का, दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूछा है कि P इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस आर A एंड B, देन शो दैट P 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो हम समझ के चलते हैं कि अगर ओरिजिन से कोई लाइन ड्रॉ करी है, उस पे परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ P है, इसके इंटरसेप्ट जो है वो ऐसे कुछ है A,0 है, 0,B है। इंटरसेप्ट की लेंथ उन्होंने अकॉर्डिंगली A,B दी हुई है, बराबर। चलो तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको आप लिख सकते हो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, विच मीन्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। आपको ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है 0,0 से P, तो अब यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0 टू लाइन, इसको हम L1 बोले शायद, तो L1 इज़ P। तो अगर डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाए तो ये ऐसा है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो डिस्टेंस d जो है वो क्या हो जाएगा p, और यहाँ पे वैल्यू डालो तो ये 0 है, ये 0, मतलब ये दोनों तो 0 हो जाएगा। फिर सिर्फ बचेगा आपके पास माइनस ए बी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच मीन्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्मॉल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर। आपको इसके कोएफिशिएंट लिखने हैं, बराबर। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये पी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मोड हट जाएगा, नीचे से स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को डिवाइड कर लो इधर, लाइक दिस, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर
मैंने पी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से ये 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p²। ठीक है, दिस इज हैंस प्रूव्ड। जो उन्होंने बोला था वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा प्रॉब्लम था वो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए अलग से बनाऊँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल फॉर्म वाला था ना, नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें हम सारा डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो आज का होमवर्क है 17 एंड 18, और बाकी आपके एग्जाम्पल जो भी बाकी हो वो एग्जाम्पल आपको ख़त्म करने हैं अप टू 10.3। बराबर, चलिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।